नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम संवेग और सीखना, इमोशंस एंड लर्निंग, संवेग और अधिगम पर चर्चा पढ़ रहे थे कि किस तरह से संवेग हमारे अधिगम को प्रभावित करता है, हमारे सीखने को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहारों को प्रभावित करता है और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। संवेगों का हमारे जीवन में क्या रोल है, क्या भूमिका है, इसकी चर्चा हम कर रहे थे। इससे पहले हमने संवेग हैं क्या, अर्थ परिभाषा और संवेग के सिद्धांतों की चर्चा की, संवेग के जो मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की, 14 प्रकार के मैकडूगल ने बताए थे, उसकी चर्चा की। अब हम चर्चा कर रहे हैं संवेग की प्रकृति एवं विशेषताएं। संवेगों का नेचर क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि पहली प्रकृति या विशेषता है कि मूल प्रवृत्तियों से संबंध, ये पहला है। ये जो हमारे संवेग होते हैं, यह कहीं ना कहीं प्रत्येक संवेग हमारे, हमने इससे पहले भी चर्चा की कि प्रत्येक संवेग हमारे किसी न किसी मूल प्रवृत्ति से जुड़े रहते हैं। जैसे पलायन जो हमारा मूल प्रवृत्ति है और भय उसका संवेग है, तो हर संवेग किसी न किसी मूल प्रवृत्तियों से जुड़ा होता है। ठीक, ये इसकी विशेषता है। दूसरी है सार्वभौमिकता। सार्वभौमिकता मतलब यूनिवर्सली जो संवेग होते हैं वो स्टाउट महोदय कहते हैं कि संवेग छोटे बड़े सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। स्टाउट महोदय का मानना है स्टाउट महोदय जो थे उनका मानना था कि संवेग छोटे बड़े सभी प्राणियों में पाए जाते हैं। ये बात दूसरी है कि किसी में अधिक दिखाई पड़ते हैं और किसी में कम दिखाई पड़ते हैं, तो सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिकता मतलब सभी जगह, सभी में पाए जाते हैं संवेग। इमोशंस सभी प्राणियों में होते हैं, चाहे पशु पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, सभी प्राणियों में, छोटे बड़े सभी जीवों में पाए जाते हैं। ये दूसरी चीज़ है कि किसी में कम दिखाई पड़ते हैं और किसी में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। ठीक, फिर शारीरिक परिवर्तन, तीसरी प्रकृति या विशेषता है कि शारीरिक परिवर्तन। जब संवेग जागृत होते हैं तो हमारे शरीर में परिवर्तन होता है। मतलब चाहे हम गुस्सा हो, बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाए, या बहुत ज़्यादा प्रेम स्नेह वात्सल्य उत्पन्न हो, तो संवेगों की स्थिति इतनी प्रबल होती है कि हम अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, और हमारे शरीर के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। शारीरिक परिवर्तन, जैसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, ये लोग तो कांपने लगते हैं गुस्सा से। ठीक, ये व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, आक्रामक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए तब भी उछल कूद करने लगे, तो शारीरिक परिवर्तन आता है। संवेगों के जागृत होने से शारीरिक परिवर्तन होता है। फिर चौथी प्रकृति एवं विशेषता की बात करें, मानसिक परिवर्तन। जब शरीर में परिवर्तन होता है तो मानसिक परिवर्तन भी होता है। संवेगों की गहन अनुभूति के कारण मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जितना अधिक गहन संवेग होगा उतना ही वो विवेक शून्य हो जाता है। क्रोध को ले लो, जब मनुष्य में उत्पन्न होता है तो अपना विवेक खो देता है, कुछ भी उल्टा सीधा कर सकता है, बाद में उसको बहुत पछतावा होता है। तो और यह प्रसन्न हुए तो मुँह से कुछ भी वादा कर लिए, कुछ भी बोल दिए, लेकिन बाद में उसका पछतावा उनको होता है। तो मानसिक परिवर्तन भी संवेगों के कारण होता है। संवेग जब प्रबल होते हैं, अधिक गहन होते हैं, तो मानसिक परिवर्तन होता है। फिर पांचवी प्रकृति एवं विशेषता की बात की जाए, दुख और सुख की अनुभूति। संवेग जब उत्पन्न होते हैं तो या दुख की अनुभूति होती है या सुख की अनुभूति होती है। मुख्यतः दो ही प्रकार के संवेग होते हैं, सुखद और दुखद। ठीक, प्रेम, वात्सल्य, स्नेह जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, भय जैसे संवेग उत्पन्न होते हैं तो दुख की अनुभूति होती है। प्रेम, वात्सल्य और स्नेह जैसे संवेग जब उत्पन्न होते हैं तो सुख की अनुभूति होती है। ठीक, तो दुख सुख की अनुभूति जरूर कराते हैं जो संवेग जागृत होते हैं। फिर क्रियाशीलता की बात की जाए
कि जब संवेगों का उदय होता है, संवेग पैदा होते हैं, तो मनुष्य क्रियाशील हो जाता है। कोई भी प्राणी हो वो क्रियाशील हो जाता है, वो शांत नहीं रहता है। जैसे गुस्सा जैसे संवेग उत्पन्न हुआ तो बार हाथ पैर कांपने लगे, होंठ फड़फड़ाने लगे, तो क्रियाशील हो जाता है। ठीक, वैयक्तिकता, फिर इंडिविजुअलिटी जिसको कहते हैं, ठीक, क्रियाशीलता एक्टिविटी जिसको कहते हैं। और वैयक्तिकता मतलब संवेग जागृत व्यक्ति विशेष प्रकार संवेग का उदय होना व्यक्ति विशेष की प्रकृति पर निर्भर करता है। किसी में संवेग, कोई तुरंत क्रोधित हो जाता है, कोई थोड़ी देर बाद क्रोधित होता है, कोई छोटी छोटी बातों पर आक्रामक हो जाता है, कोई बड़ी बड़ी बातों को भी आराम से सहन कर लेता है। तो ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि उसमें संवेग कितने जल्दी प्रकट होते हैं। ठीक, कोई बहुत कठोर हृदय का होता है, उसमें संवेग बहुत देरी से उत्पन्न होते हैं। कोई हम देखते हैं कि सीरियल देखने लगे, टेलीविज़न पर मूवी देखने लगे, या कोई बात चलने लगी, बस धीरे धीरे इतने इमोशनल हो गए, आंखों से आंसू चलने लगे। तो ये इंडिविजुअलिटी होती है, वैयक्तिकता होती है, सभी में अलग अलग तरह से संवेग पाए जाते हैं। फिर अस्थिरता, संवेग जो होते हैं वो स्थिर नहीं रहते हैं, उपस्थित होते हैं, संवेग प्रकट होते हैं और जागृत होने के कुछ देर बाद धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं। संवेग अस्थिर होते हैं, मतलब ये कि जैसे गुस्सा लगी तो इसका मतलब ये नहीं कि कंटिन्यू गुस्सा ही रहेंगे, या स्नेह उल्लास प्रेम पैदा हुआ तो वो तो उसी स्थिति में हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। एक उस चरम पर पहुंचता है, फिर धीरे धीरे वो कम होने लगता है। जैसे कहा गया है कि आपको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को, बात को लेकर या किसी व्यक्ति से लेकर गुस्सा आ रही है, बहुत ज़्यादा संवेग प्रकट हो गए, बस आपको थोड़ा सा उस बात से ध्यान अपना हटाना है। इसके लिए आप कह दो कि हम अभी 100 से लेकर 1 तक या 100 से लेकर 50 तक उल्टा गिनती गिनेंगे, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, इस तरह से उल्टा गिनती गिनते हुए जब हम 50 तक पहुँचेंगे तब जाके उससे झगड़ा कर लेंगे, मार कर लेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि आप 100 से लेकर 1 तक नहीं पहुँचेंगे और आपके संवेग जो गुस्सा है, क्रोध है, वो शांत हो जाएगा। तो इसलिए संवेग जो होते हैं वो अस्थिर रहते हैं, कंटिन्यू नहीं बने रहते हैं। ठीक, फिर स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस, संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। ठीक, इसकी एक प्रकृति और विशेषता ये भी है कि संवेगों का स्थानांतरण भी होता है। कई परिस्थिति देखी गई है, कुछ परिस्थितियों में संवेगों का स्थानांतरण हो जाता है। जैसे अब घर पर ले लो, अपने पति पत्नी पर में झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, तो उस संवेग का स्थानांतरण कहाँ हुआ वो सबको पता है। अगर घर में कोई छोटा बच्चा है, झगड़ा पति से हुआ है, संवेग वो पति वाला संवेग जो गुस्सा है वो बच्चे पर ट्रांसफ़र हो गया, तो इस तरह से उसकी पिटाई कर दी माँ जी ने। या बीवी से झगड़ा हुआ, बॉस पहुँचे ऑफिस और ऑफिस में अपने कर्मचारियों के ऊपर वो घर वाली भड़ास कर्मचारियों के ऊपर निकाल दिया। तो कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब संवेगों का स्थानांतरण हो जाता है। ठीक, ये इसकी प्रकृतियों विशेषता थी संवेगों की। मूल प्रवृत्तियों से संबंधित होती हैं, सार्वभौमिक होती हैं, संवेग सभी में पाई जाते हैं। शारीरिक परिवर्तन, संवेगों के जागृत होने पर हमारे शारीरिक परिवर्तन होता है हमारे अंदर। मानसिक परिवर्तन भी होता है, साथ साथ में सुख दुख की अनुभूति होती है। जो सुखद संवेगों के प्रकट होने पर सुख की अनुभूति होती है और दुखद संवेगों के प्रकट होने पर दुख की अनुभूति होती है। सुखद संवेगों में प्रेम, उत्साह, स्नेह, वात्सल्य, ये सब ऐसे संवेग हैं जिनके प्रकट होने पर सुख की अनुभूति होती है। और ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, भय, ये ऐसे संवेग हैं जिनके प्रकट होने पर दुख की अनुभूति होती है। क्रियाशीलता, संवेगों के उत्पन्न होने पर मनुष्य क्रियाशील हो जाता है। वैयक्तिकता, ये संवेग किस स्तर पर होंगे, कितना होंगे, ये इंडिविजुअली व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो कितना अधिक किसी में तुरंत संवेग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को देर में गुस्सा आता है, कोई बहुत भावुक हो जाता है,
कोई देर से भावुक होता है, तो ये इंडिविजुअलिटी होता है, सब में अलग अलग तरीके से। अस्थिर संवेग कभी स्थिर नहीं होते, एक चरम पर पहुंचते हैं, धीरे धीरे वो शांत होने लगते हैं, ठीक, चाहे सुख के हों या दुख के हो। स्थानांतरण, संवेगों का स्थानांतरण भी होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इमोशंस। जैसे हमने चर्चा की अभी कि पति पत्नी में झगड़ा हो गया, बीच में वो जो पति पर हुआ क्रोध बच्चों पर ट्रांसफ़र हो गया, बच्चे की पिटाई कर दी, या पत्नी का क्रोध जाके पति ने अपने जो नीचे क्रम के कर्मचारी हैं ऑफिस में गए, वहाँ अपने कनिष्ठ कर्मचारियों के ऊपर गुस्सा निकाल दी, भड़ास निकाल दी, तो ये स्थानांतरण है, ठीक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं संवेगों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इमोशंस, संवेगों का वर्गीकरण, ठीक। मनोवैज्ञानिकों ने संवेगों को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया है, सकारात्मक संवेग और नकारात्मक संवेग, पॉजिटिव इमोशंस और निगेटिव इमोशंस, ठीक। सकारात्मक संवेग वो होते हैं, अब सकारात्मक संवेग क्या है यानी पॉजिटिव इमोशंस क्या हैं। सकारात्मक संवेग वो होते हैं जिनके उदय होने पर मनुष्य को के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में, सकारात्मक संवेग वो होते हैं जिनके उदय होने पर मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और सुख की अनुभूति होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और सुख की अनुभूति होती है, जैसे प्रेम, उत्साह, वात्सल्य, आत्मसम्मान, ये सब सुखद संवेग हैं। इसके उत्पन्न होने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। जैसे हम बीमार से बैठे हैं, पता लगा कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए, कोई खुशखबरी आ जाए, अचानक से हमारा शरीर एकदम से स्वस्थ लगने लगता है कि हाँ 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 नहीं हम सही हैं। तो सकारात्मक संवेग वो होते हैं जिनके उदय होने पर, जिनके प्रकट होने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और सुख की अनुभूति होती है, उन्हें सकारात्मक संवेग कहते हैं। इनको कई जगह सुखद संवेग भी कहा गया है, जैसे प्रेम, आत्मसम्मान, उत्साह, स्नेह, ये सब सकारात्मक संवेग हैं। नकारात्मक संवेग जिनके प्रकट होने पर, जिनके वह संवेग जिनके उदय होने पर, जिनके प्रकट होने पर मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, उन संवेगों को नकारात्मक या निगेटिव इमोशंस कहते हैं और दुख की अनुभूति होती है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में कुप्रभाव पड़ता है, दुष्परिणाम दिखाई पड़ता है और उसको दुख की अनुभूति होती है, उसको नकारात्मक संवेग कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए घृणा, भय, क्रोध, ईर्ष्या, ये सब क्या हैं? ये सब नकारात्मक संवेग हैं। हम किसी से घृणा करते हैं, क्रोध करते हैं, किसी पर गुस्सा आते हैं तो सामने वाले पर कोई असर बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है, लेकिन हम अंदर से अंदर हम खाना छोड़ देते हैं, हम कुछ कर रहे हैं, हमारा मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस संवेग का असर हमारे ऊपर बहुत पड़ता है और उसका परिणाम हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर दिखाई पड़ता है। तो वो संवेग जिनके प्रकट होने पर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है और दुख की अनुभूति होती है, उनको नकारात्मक या निगेटिव इमोशंस कहते हैं, नकारात्मक संवेग कहते हैं। जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, घृणा, ये सब नकारात्मक संवेग हैं, ठीक। इन्हें वैज्ञानिकों ने दुखद संवेग कहा है, ठीक। ये दो प्रकार के संवेग पाए जाते हैं, ठीक। तो ये संवेग और अधिगम, संवेग और सीखना जो हमारा टॉपिक था, इसका एक संक्षिप्त सा परिचय था। अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। TGT, PGT, टेट, सुपर टेट, UP टेट और नेट सभी एग्ज़ाम में, MED, DLED, BTC सभी एग्ज़ाम में हमारा चैनल आपके लिए मददगार रहेगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।